हेलो गाइस। तो आज मैं आपको सिमेट्री सिखाने जा रहा हूँ। ये गणित का बड़ा आसान सा रूल है, पर ये गणित तक सीमित नहीं है। ये ऐसी चीज़ है जो आप सब जगह देख सकते हैं। आपके घर में, आपके क्लासरूम में, सड़क में, सब जगह आपको सिमेट्री दिखाई देगी। तो एक बार आपने सीख लिया तो आपको बड़ी मज़ा आएगी देखने के कि ये चीज़ सिमेट्रिकल है, ये चीज़ सिमेट्रिकल है। तो हाँ, हम अब शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक गणित का एग्ज़ाम्पल दूँगा। ये एक ट्रायंगल है। तो अब देखते हैं मैं क्या करता हूँ। ये इस ट्रायंगल को मैं आधे में काट देता हूँ। तो अब आप जो देख सकते हैं वो है एक ट्रायंगल जिसके 2 हिस्से हो चुके हैं। और अब देखेंगे इसके लेफ्ट वाला हिस्सा और राइट वाला हिस्सा दोनों सेम टू सेम लग रहा है। तो अब आप जब ये पिक्चर आपके सामने है, मैं आपको सिमेट्री का डेफिनेशन दूँगा और आपको समझ में आ जाएगा बड़े आसान से। तो सिमेट्री एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी चीज़ को 2 हिस्से में हम बाँट सकते हैं और दोनों हिस्से एक दूसरे जैसे सेम टू सेम सिमिलर होने चाहिए। नाउ ये सिमेट्री बड़ी अलग-अलग तरह की हो सकती है, पर मैं आपको सबसे सिंपल वाली आज सिखाऊँगा, उसका नाम है रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। अब ये रिफ्लेक्शनल सिमेट्री क्या है, इसको समझाने के लिए मैं ये सेम एग्ज़ाम्पल लूँगा, तो देखते हैं। इस सेम ट्रायंगल को मैंने अभी आधा काट दिया है, पर अब मैं सिर्फ़ इसका राइट वाला हिस्सा लूँगा, तो मैं उस राइट हिस्से को अलग कर देता हूँ। और अब ये राइट हिस्सा आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट हिस्सा से बिल्कुल सिमिलर है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको पलट देता हूँ। तो मैंने इसको पलट दिया, ऐसे कर दिया जैसे आप अगर शीशे के पास में इसको रखता, तो मुझे ये मिलता। देखते वापस इसको अगर मैं लेता हूँ और मैं उसको शीशे के सामने रखता हूँ, तो जो हमें तस्वीर दिखेंगी, वो ऐसी दिखेगी। तो अब ये उसकी जो तस्वीर दिखी है, वो मैं लेफ्ट वाले हिस्से के ऊपर रख देता हूँ और अब आप जो देख सकते हैं कि वो एक-दूसरे के बिल्कुल ऊपर फिट हो गया। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। जब 2 हिस्से ऐसे सिमिलर हो कि अगर मैं एक हिस्से को अलग कर दूँ, फिर उसको पलट दूँ तो अ, मुझे ये वाला हिस्सा वापस मिल जाए। आशा है कि आप लोगों को इतनी बात समझ आ गई होगी। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। अब थोड़ी अलग चीज़ें हैं जो इस सिमेट्री के नीचे आती है। तो वापस ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं हमें। आपको देखिए मुझे बहुत लगाव है इस ट्रायंगल से बिकॉज़ ये ट्रायंगल बड़ी आसान चीज़ है समझाने के लिए सिमेट्री। तो आपको याद होगा मैंने जो लाइन ड्रॉ की थी उसको काटने के लिए, तो अब ये लाइन वापस देख रहे हैं हम, तो ये लाइन है क्या? ये डंडी क्यों मैंने बनाई है और उसको क्या कहते हैं? तो ये डंडी जो किसी भी चीज़ को 2 हिस्से में बाँट दे, जो सिमेट्रिकल है, उसको कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। और अब आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में सिर्फ़ एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं किसी और जगह इसको बनाने की कोशिश करूँ, करूँ, मैं नहीं कर सकता। पर कई शेप्स और ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें बड़ी सारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। जब तक मैं दूसरी स्लाइड पे जाता हूँ, आप थोड़ा टाइम लीजिए, सोच लीजिए कि क्या हो सकता है। मैं आपको 10 सेकंड्स दे रहा हूँ। देखते हैं अगर आपने किसी गेस को सही किया। ये ले लेते हैं हम स्क्वायर। इसमें आप देख सकेंगे कि इसमें सिर्फ़ एक लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं, बड़ी सारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। जैसे पहले बीच वाली, इसमें 2 हिस्से हो गए, राइट और लेफ्ट, फिर एक और बीच में अप और डाउन हो गए, फिर तीसरा, इसको हम ऐसे अपने पेपर से, अब अगर कभी बोट बनाई होगी तो आपने ये देखा होगा कि अब ऐसे फ़ोल्ड करते हैं। और अगर सैंडविच काटेंगे तो भी देखेंगे ब्रेड को हम ऐसे काट सकते हैं और सिमिलरली दूसरी तरफ भी काट सकते हैं। तो इसमें हो गई 1, 2, 3 और 4, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई इस स्क्वायर में। तो अब हमने बेसिक कवर कर लिया कि कौन चीज़ें सिमेट्री होती है, सिमेट्रिकल होती है और वो कैसी दिखती हैं। पर कई ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो इस रूल को फिट नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। अब देख लीजिए यहाँ पे, अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 2 हिस्से नहीं हो सकते। ऐसी अब कई चीज़ें होंगी आपने देखी होगी। तो अब जब मैं आपको थोड़े एग्ज़ाम्पल दूँ, अभी तक मैंने आपको गणित के एग्ज़ाम्पल दिए हैं। इसके बाद मैं आपको नेचर में, आर्ट में, डिज़ाइन में, ऐसी-ऐसी ज़िंदगी में देखने वाली आते-जाते देखने वाली चीज़ों के एग्ज़ाम्पल्स दूँगा।
उसके पहले आप 10 सेकंड लीजिए, अपने आस-पास देखिए कि आपको कुछ सिमेट्रिकल मिल रहा है या कुछ एसिमेट्रिकल मिल रहा है और उनमें क्या फ़र्क है, वो देख लीजिए। वापस आपको 10 सेकंड्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब टाइम आपका समय हो चुका है। तो ये रहा पहला एग्ज़ाम्पल बटरफ्लाई। आपने सबने कभी ना कभी तो देखी होगी, और बड़ी रंगीन होती है, बड़ी खूबसूरत दिखती है। मुझे तो अभी भी डर लगता है, तो मैं पास नहीं जाता, पर दूर से सिमेट्री का रूल तो दिख ही जाता है। तो देख सकते हो उसके 2 साइड के विंग्स होते हैं, राइट और लेफ्ट, और दोनों वापस ट्रायंगल को याद कीजिए अपने दिमाग में, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने बीच में ड्रॉ कर दी और ये होगी बटरफ्लाई। अब ये हो गए नेचर का एग्जाम्पल। अब मैं लूँगा कुछ अलग एग्जाम्पल, कुछ अजूबे जो हमने देखे हैं। क्योंकि लोग का कहना है कि अगर किसी चीज़ में सिमेट्री होती है, किसी के शक्ल में सिमेट्री होती है, किसी की बिल्डिंग में सिमेट्री होती है, किसी की पेंटिंग की में सिमेट्री होती है, तो वो काफ़ी खूबसूरत कहलाती है। क्योंकि वो हमारी आँखों को भी बड़ी खूबसूरत लगती है, क्योंकि हमारी आँख को अच्छा लगता है देखना ऐसा। अब जब बड़े होंगे, आप साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो आपको इन चीज़ों में बड़ा मज़ा आएगा। तो देखते हैं, एक अजूबा है जो वर्ल्ड का इजिप्ट में, अरब अरब में है, अगर आपने पहले सुना नहीं है, और वहाँ पे पिरामिड्स है, तो वहाँ पे ये है अपना सॉरी स्फिंक्स। इसके बीच में आप देख सकते हैं एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये बड़ा खूबसूरत कहलाया जाता है। फिर अपना आता है एक चीज़, फाइनली लास्ट, जब मैं जाने से पहले एक अजूबा आपको बताना चाहूँगा। ये एक अजूबा है जो हमने सबने देखा होगा, हमारे देश में है, हमारे देश की शान है, आगरा का ताजमहल। देख लीजिए आप दोनों साइड्स पे 2 मिनारत, 2 मिनारत, 2, एक डोम यहाँ, एक डोम यहाँ, 4 विंडो यहाँ, 4 विंडो यहाँ, और जो 2 विंडो बीच में है वो परफेक्टली परफेक्टली स्प्लिट होती है। और ये सिर्फ हम देख नहीं सकते, अगर आप बैठ के आप बराबर कैलकुलेट भी करें, तो आपको परफेक्ट सिमेट्री मिलती है, और यही रीज़न है कि ताजमहल इतना खूबसूरत क्यों है। और इसकी एक अलग अनोखी बात है कि ये सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी परफेक्टली सिमेट्रिकल है। इसकी हर ऑब्जेक्ट बिल्कुल बराबर 2 हिस्सों में बँट सकता है। तो अब बस यही लास्ट एग्ज़ाम्पल था, इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। आशा है कि आपको सबको मज़ा आया होगा और समझ में आया होगा। सो टेक केयर। शुक्रिया।